आज का टॉपिक है फाइंडिंग द अदर एंगल्स। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हों, ठीक है, और उनके बीच में बनने वाले एंगल्स हैं, उसमें से एक हमको पता हो तो बाकी सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज वो मेथड हम सीख रहे हैं। तो हम जाते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ फिगर बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। एंगल BOD, देखिए BOD मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री जो मैंने यहाँ लिखा है, और बाकी सब हमें पता करने हैं। मतलब हमें AOC ये भी पता करना है, ठीक है, BOC यह भी पता करना है, और AOD यह भी पता करना है। हमें तीनों एंगल पता करने हैं जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, अब कैसे करना है। जब दो लाइन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है, वो हमने लिया, मान लो इस यहाँ पे एक पॉइंट इस पे कट करे, उसका नाम हमने नाम दिया O पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट O है जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें क्या पता है, वहाँ जहाँ हमें जो चीज़ हमको पता होती है वहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या था, यहाँ पर है, देखो ये है गिवन। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल BOD इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हमको पता है, क्वेश्चन में दिया है, फिगर में भी लिखा है। तो BOD के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बना लें हम, मान लो ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, इसको लिखते हैं, देखो ये वाला एंगल। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिखते हैं एंगल BOD प्लस BOD ले लिया और उसका इसको ऐड कर देते ये वाला, मतलब है BO ये वाला ऐड कर दे तो एंगल BOC। तो हमने क्या किया, BOD लिया और उसका ऐड कर दिया BOC, तो ये पूरा एंगल क्या बना 180 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो गया था 180 डिग्री। क्यों, इसके रीज़न लिखना चाहिए ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ध्यान रखिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको समझना है और ज़्यादा, तो आपको कहाँ मेरे ही चैनल पे इस सभी पॉइंट पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल पे भी एक वीडियो बनाया, आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, अब हमको यहाँ पर BOD की वैल्यू यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ BOD की वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, बस वैल्यू पुट करना है। तो एंगल BOC इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसका मतलब इसको सॉल्व माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 माइनस 6 2 और 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिला, एंगल BOC मिल गया है 120 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर आया हमारा 120 डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने दो एंगल पता कर लिए, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। अब देखिए क्या है, अब बस लॉजिक से काम चल जाएगा, अब हमें कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कैसे करते हैं, एंगल BOD लिखते जाते हैं, एंगल BOD। ठीक है, एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल और यह वाला एंगल, मतलब इसका नाम भी देते हैं एंगल BOD और AOC, एंगल AOC ये इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ से हमने इस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो आमने सामने वाले एंगल देखिए ये, तो ये BO ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, BOD तो पहले से ही पता है, तो 60 डिग्री इक्वल टू एंगल AOC, मतलब AOC की वैल्यू क्या आ गई है 60 डिग्री के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये भी क्या बन गया 60 डिग्री हो गया, मेजरमेंट आ गया। वैसे ही दूसरा ले, कौन सा, एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू, मतलब मैं देखो ये वाला एंगल, इसको मैं ऐसे कलर से कर देता ताकि आप लोग को समझ में आए, ये कलर कर देते, ये वाला एंगल, ठीक है, रेड और रेड, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, रीज़न लिख देते हैं, दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल।
एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, दोनों में एक ही रीज़न है। तो बी ओ सी की वैल्यू हमको पता है क्या? हाँ देखो, बी ओ सी कितना दिखे यहाँ पे, ये रेड कलर से है, तो ये वाला बी ओ सी, तो बी ओ सी की हमें पहले से ही फाइंड आउट करके रखा है 120 डिग्री एंगल ए ओ डी। इसका मतलब ए ओ डी की वैल्यू भी क्या आ गई, 120 डिग्री के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर लाइन ए बी इंटरसेक्ट लाइन सी डी एट पॉइंट ओ, ठीक है, जब ओ पर कट करी तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें बस एक ही लॉजिक याद रखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और दूसरा एक और लग रहा है हमको लीनियर पेयर ऑफ। ठीक है, तो लीनियर पेयर वाले में हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया 60 और 20 ये निकालने के लिए, क्योंकि लीनियर पेयर है, उससे हमारा एक एंगल निकल के बी ओ सी, और फिर बस दोनों एंगल नहीं, बस आमने सामने के इक्वल करने, जैसे कि यहाँ पर ब्लू कलर का ब्लू कलर के इक्वल होगा और रेड कलर वाला रेड कलर के इक्वल। आपको बस इतना ध्यान, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। तो रेड कलर्स वाले जो एंगल्स हैं दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड ब्लू से कंपेयर करें दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उस मेथड से हम उस लॉजिक से किया, हमने ये सारे एंगल्स पता कर लिए। इस तरह से क्या होता है, हम यहाँ पर जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और उससे बहुत सारे 4 एंगल बन रहे हैं, उसमें से एक पता हो, जैसे यहाँ पे एक ही पता है हमको 60 डिग्री, तो हमने बाकी सब पता कर लिए, ए ओ सी पता कर लिया, बी ओ सी भी पता कर लिया, और ए ओ डी यहाँ से लिख देते हैं। ए ओ सी कितना आया था, देखिए यहाँ पर ए ओ सी कहाँ पर निकाला हमने, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ए ओ सी यहाँ लिख देते 60 डिग्री निकला। ऐसे ही ए ओ डी यहाँ पर देखिए, ए ओ डी कितना निकला 120 डिग्री निकला, और बी ओ सी तो पहले ही निकल गया, तो बी ओ सी था 120 डिग्री। ठीक है, और गिवन में था 60 डिग्री। इस तरह से हम इंटरसेक्टिंग लाइंस में यदि एक एंगल गिवन हो तो बाकी 3 बचे हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, और इसमें यदि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, वर्टिकली अपोजिट एंगल का, तो आपको मेरे पहले वीडियो इसी टॉपिक पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे भी बना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर भी बना है। जब आप वो देख लेंगे तो आपको यह फटाफट समझ में आएगा या जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।